नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा और इस बुलेटिन में बात करेंगे चक्रवाती तूफान निसर्ग की। चक्रवात निसर्ग आज शाम या रात तक प्रचंड चक्रवाती तूफान में तब्दील होकर उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के तटों से टकरा सकता है। मौसम विभाग ने ये चेतावनी जारी कर दी है। आज शाम से लेकर रात तक निसर्ग तूफान महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित हरिहरेश्वर और दमन के बीच उत्तरी महाराष्ट्र और समीप के दक्षिण गुजरात को पार करेगा और इस तूफानी चक्रवात के समय हवा की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा होने का अनुमान जताया जा रहा है। 5 तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग परिस्थितियां कैसे बन रही है। गुजरात के वलसाड, सूरत, नवसारी, भरूच जिलों और महाराष्ट्र के संभावित खतरे वाले स्थानों से करीब 1 लाख लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए जा रहे हैं। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है और बंदरगाहों से चेतावनी संकेत देने को कहा गया है। खतरे वाले स्थानों पर पुरानी इमारतें, कच्चे मकान खाली कराए जा रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान बढ़ रहा है। तूफान के टकराने के दौरान 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, जिसकी रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है और इसके साथ ही भारी बारिश भी होगी। मौसम विभाग ने दोनों राज्यों के तटीय इलाकों से लगे शहरों में भी अलर्ट जारी कर दिया है। चक्रवात का असर मुंबई पर भी होगा। गुजरात में एनडीआरएफ की 18 और एसडीआरएफ की 6 टीमें खतरे वाले स्थानों पर तैनात की गई हैं। वहीं महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की 6 स्टैंड बाय टीमों के साथ ही कुल 16 टीमें तैनात कर दी गई हैं। इधर पीएम मोदी ने चक्रवाती तूफान के मद्देनजर मंगलवार को महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से बात की है। ये ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अब तूफान का असर नजर आने लगा है। तेज हवाओं के साथ अब लहरें भी ऊंची उठनी शुरू हो गई है और इस तूफान का अब असर धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। तो 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और बारिश भी होगी। चक्रवाती तूफान निसर्ग का असर आप देखिए किस तरीके से। ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। समुद्र में अब लहरें ऊंची उठनी शुरू हो गई हैं। साथ ही यहाँ पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं और स्थानीय प्रशासन भी अपने स्तर पर लोगों को समुद्र तट से दूर हटने के लिए कह रहा है। तो निसर्ग तूफान को लेकर तमाम तरह के निर्देश जारी किए गए, चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है और ये तस्वीरें आप इस वक्त ताजा तस्वीरें समुद्र तट से लोगों को हटने को कहा जा रहा है। आज शाम या रात तक ये तूफान धरती से टकराएगा, महाराष्ट्र और गुजरात के तट से टकराएगा और उसके बाद ये और भी विकराल रूप ले सकता है। तेज हवाएं चलेंगी, बारिश होगी, 120 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। फिलहाल तूफान 111 किलोमीटर की रफ्तार से तेजी से बढ़ रहा है। तो गुजरात में एनडीआरएफ के 18 और एसडीआरएफ की 6 टीमें तैनात की गई है। तो महाराष्ट्र में खतरे वाले स्थानों पर एनडीआरएफ की 16 टीमें तैनात हैं। पीएम मोदी ने गुजरात और महाराष्ट्र के सीएम से भी इस विषय पर चर्चा की है। खुद पीएम मोदी इस तूफान को लेकर नजर बनाए हुए है। तो हाल ही में अम्फान के आने के बाद अब निसर्ग तूफान तेजी से बढ़ रहा है। महाराष्ट्र और गुजरात के जो तटीय इलाके हैं, दक्षिण गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र का क्षेत्र, जहां पर हरिहरेश्वर से होकर ये तूफान गुजरेगा और उसके बाद इसकी रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा इसमें चल सकती है और साथ ही तेज बारिश की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। तो निसर्ग का असर दिखना शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों पे जब ये तूफान टकराएगा
तो उसका असर अब साफ तौर पर नजर आ रहा है। गुजरात के वलसाड समेत दूसरे इलाके जहां पर इस तूफान का खासा असर हो सकता है, वहां पर विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं दक्षिणी महाराष्ट्र में भी इसे लेकर निर्देश जारी किया गया है, चेतावनी जारी की गई है, लोगों को हटाया जा रहा है और 1 लाख से ज्यादा लोगों को इस वक्त खतरे वाले स्थानों से शिफ्ट कर दिया गया है। तो गुजरात और महाराष्ट्र ये 2 राज्य हैं जिनके तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। 5 तस्वीरें आप देखिए, महाराष्ट्र गुजरात की ये तस्वीरें, अलग अलग इलाकों की तस्वीरें। और तेज हवा के साथ बारिश की संभावना चेतावनी भी मौसम विभाग ने जारी की है। तो अम्फान के बाद अब निसर्ग को लेकर चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। और तस्वीर आप देखिए, गुजरात और महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों की ये तस्वीरें जहां पर इस तूफान का असर अब दिखना शुरू हो चुका है। तो तटीय इलाकों पे मौजूद लोगों को खतरे वाली जगह से हटाया गया है, कच्चे मकानों को खाली करवाया गया और चेतावनी जारी की गई है तूफान को लेकर। तो मध्य प्रदेश में भी निसर्ग का असर दिखेगा। आज और कल मध्य प्रदेश के कई शहरों में बारिश हो सकती है, इसे लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और भोपाल के लिए अलर्ट जारी किया गया है। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तो आपको बता दें कि निसर्ग का असर मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और भोपाल के लिए अलर्ट जारी किया गया है और यहां पर 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल सकती है, बारिश भी होगी। राकेश चतुर्वेदी हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे इस खबर पर भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, क्या कुछ चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है? देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में निसर्ग तूफान का असर रहेगा और खास तौर पर 5 संभाग चिन्हित किए गए हैं, जिसमें इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर और चंबल संभाग। इन संभाग में सबसे अधिक असर रहेगा। हालांकि हम देख पा रहे हैं कि निसर्ग का असर मध्य प्रदेश में दिखना शुरू कर दिया हो गया है और भोपाल के साथ कई जिलों में तापमान है 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे जो है आ चुका है। पिछले 2 दिन से ये जो है असर देखने को मिला है। आज हम देख पा रहे हैं कि सुबह के जो है 10 बजे हुए हैं, लेकिन अब तक राजधानी भोपाल में सूरज के दर्शन नहीं हुए हैं। राजधानी भोपाल में मौसम सुहाना बना हुआ है और गर्मी की बजाय ठंडी हवा इस समय भोपाल में चल रही है। जो मौसम केंद्र ने चेतावनी जारी की है उसमें कई जिले ऐसे हैं जहां पर 10 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है। तेज आंधी और तूफान के साथ ये बारिश होगी और 3 दिन तक राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों का इस तरह का मौसम बना रहेगा। 3 दिन तक बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि कई जिलों की बात करें तो कई जिलों में बारिश शुरू भी हो चुकी है अभी तक, लेकिन हल्की बूंदाबांदी हुई है। तेज बारिश अभी तक शुरू नहीं हुई है, लेकिन तेज आंधी तूफान की जो चेतावनी जारी की गई है उसको लेकर पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। 5 संभाग में के करीब 20 जिले ऐसे हैं जहां पर कि ये तूफान असर दिखाएगा। इसके साथ ही समूचे प्रदेश की बात करें तो पूरे प्रदेश में जो अधिकतम तापमान है वो उसमें काफी गिरावट दर्ज की गई है। आज ये बताया जा रहा है कि 40 किसी भी जिले का जो अधिकतम तापमान है 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होगा, बल्कि इससे कम होगा। और तापमान में आज और अधिक गिरावट की जो है जानकारी मौसम केंद्र की ओर से जारी की गई है। लेकिन इसके साथ ही प्रदेश सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि तूफान जब 10 सेंटीमीटर तक अधिक बारिश होगी तो उसके लिए कई अप्रिय स्थिति बन सकती है। तो ऐसे में प्रदेश सरकार की ओर से तमाम जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, खासकर वो 5 संभाग जहां पर सबसे अधिक बारिश होने की जो चेतावनी जारी की गई है उस जिलों को लेकर। फिलहाल हमें एक दृश्य जरूर दिखाना चाहूंगा राजधानी भोपाल का। इस समय हम बोट क्लब पर मौजूद है। हम देख पा रहे हैं कि सूरज के चूंकि अब तक राजधानी भोपाल में दर्शन नहीं हुए हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, ऐसे में भोपाल का मौसम है सुहाना बना हुआ है। और ये हम देख पा रहे हैं कि एक विहंगम दृश्य है जो आंखों को सुकून भी देता है, खासतौर पर जब जून के महीने का पहला सप्ताह हो, जब मानसून और प्री मानसून एक्टिविटी होने में समय हो, तब इस तरह का जो दृश्य जो है लोगों को सुकून देता है। हालांकि चूंकि राजधानी भोपाल में अभी ऐसे तमाम पार्क और बोट क्लब में पूरी तरह से जो है लॉकडाउन जारी है, ऐसे में यहाँ पर लोगों की चहल पहल नहीं है। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि जो पूरे भोपाल का एक मोटा नजारा यहाँ से हम समझ सकते हैं
कि भोपाल में किस तरह से तापमान में गिरावट दर्ज है, ठंडी हवा यहाँ पर चल रही है। और फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि जिस तरह का मौसम बोट क्लब का है, पूरे समूचे भोपाल में इस तरह का मौसम होगा, क्योंकि हरियाली है, हरियाली के लिए राजधानी भोपाल को जाना जाता है। लेकिन हम एक बात करें, जो मौसम केंद्र की ओर से चेतावनी जारी की गई है, वो अगले 3 दिन तक प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश होगी। उसको लेकर जो है सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट है और स्थानीय स्तर पर प्रशासन को भी अलर्ट किया गया है। चलिए, तो फिलहाल मौसम पूरा सुहाना हो चुका है, लेकिन अब जब शाम को ये तूफान टकराएगा उसके बाद क्या स्थिति बनती है ये भी देखना होगा। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हवा की अधिकतम रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा होने का भी अनुमान जताया गया है। ऐसे में गुजरात के वलसाड, सूरत, नवसारी, भरूच जिलों में महाराष्ट्र के संभावित खतरे वाले स्थानों से करीब 1 लाख लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए जा रहे हैं। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है और बंदरगाहों से चेतावनी संकेत देने को कहा गया है। खतरे वाले स्थानों पर पुरानी इमारतें, कच्चे मकान और खाली इसे कराए जा रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान बढ़ रहा है। तूफान के टकराने के दौरान 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, जिसकी रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। इसके साथ ही भारी बारिश भी होगी। मौसम विभाग ने दोनों राज्यों के तटीय इलाकों से लगे शहरों में भी अलर्ट जारी कर दिया है। चक्रवात का असर मुंबई पर भी होगा। गुजरात में एनडीआरएफ की 18 और एसडीआरएफ की 6 टीमें खतरे वाले स्थानों पर तैनात की गई है। वहीं महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की 6 स्टैंड बाय टीमों के साथ कुल 16 टीमें तैनात की जा रही है। पीएम मोदी ने चक्रवाती तूफान के मद्देनजर मंगलवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से बात की और उन्हें पूरी मदद का भरोसा दिया। चलिए, तो निसर्ग को लेकर यहां पर अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश और तेज हवाओं से नुकसान हो सकता है। चलिए, और मध्य प्रदेश में भी निसर्ग का असर दिखेगा। आज और कल मध्य प्रदेश के कई शहरों में बारिश हो सकती है। इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और भोपाल के लिए अलर्ट जारी किया गया है। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी निसर्ग तूफान का असर दिखेगा। आज और कल मध्य प्रदेश के कई शहरों में बारिश हो सकती है। इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और भोपाल के लिए अलर्ट जारी किया गया है। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। चलिए, राकेश चतुर्वेदी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ा है। राकेश, निसर्ग को लेकर मध्य प्रदेश में भी अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल, तूफान को लेकर मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। खास तौर पर पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान का ज्यादा असर रहेगा। संभागों की बात करें, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल और चंबल संभाग में इसका असर रहेगा। करीब 20 जिले ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहां पर की बारिश हो सकती है। और मौसम केंद्र का ये कहना है कि इस तूफान का 2 से 3 दिन तक मध्य प्रदेश में असर रहेगा। कुछ जिले ऐसे भी रहेंगे जहां पर 10 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है। और फिलहाल हम बात करें तो मध्य प्रदेश में तूफान के कारण फिलहाल तापमान में भारी गिरावट आई है। जो तापमान 44-45 डिग्री तक बना हुआ था, पिछले 2 दिन से ही इसका असर देखना शुरू हो गया था। और तापमान 40 अधिकांश शहर जो हैं 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान पहुंच चुका है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर गर्मी से फिलहाल पूरी तरह से निजात है। और ये न सिर्फ मौसम में ठंडक बनी हुई है, बल्कि कई इलाकों में बारिश भी हो चुकी है। लेकिन इसका असर 2 से 3 दिन तक रहेगा। अभी तक हालांकि जो है तेज बारिश कहीं पर नहीं हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां पर की 10 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है। चलिए, शुक्रिया राकेश इस पूरी जानकारी के लिए।